ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पे रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी, देखते रह गए। चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीं चुप गई, एक उम्मीद थी वो भी। सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरी बच्ची को मुझसे मिलने के लिए ले आए। मैं आपसे इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। बाप हूं मैं इसका, दुश्मन। आप फिक्र मत करें, मैं आपकी इज्जत का पास रखूंगी। शाबाश बेटा। मुझे आपकी भीख की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि शरीफों के आने के कोई तौर तरीके होते हैं, और आप बेटी के घर पहली दफा आ रहे हैं, वो भी उसके ससुराल, और ये आधा किलो मिठाई का डब्बा लेकर। चुप से पूरी हुई जब मिले थम गए। जी जी जी, मुझे दोनों टिकट्स बिजनेस क्लास के चाहिए जी, इसी हफ्ते। शुक्रिया, खुदा हाफिज। कहीं जा रहे हो? जी मामा, बेसिकली मुझे ऑफिशियल टूर के लिए बाहर जाना था, तो सोचा साथ उम्मीद को भी ले जाऊं। वैसे भी उदास रहती है और हम हनीमून पे भी नहीं जा सके। अच्छा ये बताओ, उम्मीद को पता है इस बारे में कि वो तुम्हारे साथ जा रही है? नहीं मामा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। खुदा हर लड़की को मेरे बेटे जैसा जीवन साथी दे। अच्छा ये बताओ, कब जा रहे हो? इसी हफ्ते। आपकी दवा का वक्त हो गया है। दवा? कैसी दवा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? उम्मीद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। दरअसल उम्मीद मेरे पैर पर मेडिसिन लगाती है, इसकी वजह से मुझे काफी आराम मिल रहा है। क्या? पता नहीं कैसी दवा होगी। डॉक्टर या हकीम जाली हुआ तो? रमीज, तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर ये दवा क्यों लगा रहे हो? अरे मामा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उम्मीद के साथ खुद गया था हकीम साहब के पास। बहुत मंचे हुए और पुराने हकीम हैं, और मुझे काफी आराम मिल रहा है। और तुम दोनों ने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? अम्मी, अगर मुझे बेहतरी महसूस होती मैं आपको बता देती। वो बीच में गैप आ गया था, वरना अब तक ठीक हो जाते। लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह रमीज मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। जी मामा, हो गई आपकी तसल्ली? अच्छा मामा, मैं थोड़ा आराम कर लूँ।
लड़की तो बहुत अच्छी है, फिर मैं क्यों खामखा इससे इनसिक्योरिटी फील कर रही हूँ? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बता दो। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने उम्मीद की खैर खैरियत पूछी? अभी कल ही तो गई है, ठीक ही होगी। हाँ, खुदा करे कि खैरियत से। मगर मुझे लगता है कि उसकी सास बड़ी सख्ती कर रही है उसमें। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं थी तो कल होते ही उसने उम्मीद को वापस क्यों बुला लिया? पापा रुक के तो गई है, मेरा ख्याल है 4-5 दिन तो रुकी। असूलन तो उसे एक आध हफ्ता और रुकना चाहिए था। क्या मैके वालों का कोई हक नहीं होता, वो भी ऐसे नाजुक मोड़ पर? पापा तुम तो जानती हो, बड़े लोग हैं, मसरूफियत होती है इनकी बात। जब वक्त मिलेगा तो हो सकता है आ जाए अफसोस कर। अब क्या फायदा सलीम, यही तो वक्त जब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। तमीना बेगम ने तो समझन होने का हक भी अदा नहीं किया। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, और फिर किस बात का खिलाफ? उनके साथ हमारा कौन सा खून का रिश्ता? अरे खून का रिश्ता ना सही, हमने बेटी तो दी है ना, और उससे तो हमारा खून का ही रिश्ता है। मैं समझता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना ये ख्याल तो एक माँ को ही आ सकता है। लगता है तुम्हारी बहू रमेश से बहुत मोहब्बत करती है, वरना सच पूछो मैं तो ये समझ बैठी थी कि पैसे के लालच में इन लोगों ने इतनी प्यारी बच्ची को ब्याह दिया। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, एक तरफ तो मेरी बहू की तारीफें कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे बेटे के अपाहिज होने का मुझे ताना दे रही हो। अरे नहीं भाई, इसकी बातों को पॉजिटिव लो। वैसे रमीज है कहाँ, वो भी नजर नहीं आ रही है। हाँ, वो एक्चुअली यूरोप जा रहे हैं तो दोनों शॉपिंग पे गए हैं। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो रमेश तो खुश है ना, इससे अच्छा और क्या चाहिए था। तुम भी तो यही चाहती थी ना कि बहू जल्दी लेकर आओ। मेरी बात सुनो, बहू से दोस्ती हो गई तुम्हारी या फिर रवायती सास हो? दोस्ती? दोस्ती किस बात की? जिस तरह एक अच्छी सास को होना चाहिए बिल्कुल वैसी ही हूँ। बल्कि उम्मीद को मेरे पाँव धो धो के पीना चाहिए कि उसे इतने बड़े घर में ब्याह कर लाई हूँ मैं, वरना रमीज तो उसे पसंद भी ना करता। वैसे एक बात है, रमीज बहुत प्यार करता है तुमसे। आखिर बेटा किसका है? वजीदुल बेगम भी आ गई। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास आकर बैठो। रमेश कहाँ है? टिकट्स लेने गए हैं। हनीमून पे जा रही हो बेटा, मेरे लिए क्या लाओगी वहां से? अरे जो आप कहेंगी मैं वो ले आऊंगी। पता भी है तुम्हें कि यूरोप कितना महंगा है, लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है। कभी गई जो नहीं, वहां पाउंड्स होते हैं और तुमने तो समझ रखा है कि रमीज वर्ल्ड बैंक है। नहीं, वो रमीज है ना, इसलिए मैंने बेधड़क आंटी को कह दिया। वैसे बेटा तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तुम वहां से अपनी सास के लिए और मेरे लिए खुशखबरी लेके आना। वो क्या? भाई जल्दी से अपनी सास को दादी बनाने की खुशखबरी।
भाई रौनक हो जाएगी बच्चे के आने से, और रमीज की मोहब्बत में इजाफा भी हो जाएगा। क्यों तहमीना? तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? उम्मीद बेटा तुम जाओ, जाकर पैकिंग करो। ए, क्या कर रही है? क्या छुपा रहे? इधर दिखा। कुछ नहीं। झूठ बोलते, मैंने खुद देखा है तुझे। वो क्या छुपाया? इधर दे। अरे अम्मा क्या हो गया? अगर मेरी चीजें छुपा रहा हूँ तो मेरी चीजें, तुम्हें इससे क्या? अरे तेरा क्या इससे लेना देना? इधर दिखा मुझे, ये क्या है? अम्मा छोड़ो। पैसे कहाँ से लिए तूने? ये चोर? मेरे पैसे अम्मा, दो मुझे, छोड़ो। चल हट यहाँ से, मुझे बता ये कहाँ से लिए तूने? तूने भाई के पैसे चुराए? नहीं भाई, कौन सा भाई? किस भाई की बात कर रही हो? बाप की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी, मुझे आंखें दिखा रहा था जैसे मैं यतीम हो गया हूँ। उससे मैं भीख भी ना लूं। ज्यादा बकवास मत कर, एक थप्पड़ देगा ना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। पैसे दो अम्मा मेरे। अरे दे इधर। नहीं अम्मा छोड़ो। अरे क्यों छोड़ू? दे अम्मा क्या? इधर, दे इधर। अम्मा दे दो मुझे। क्यों दे दूं? चोर ना होता। चोरी नहीं किया मेरे अपने। मुझे सीधा सीधा बता, ये आए कहाँ से? मैंने कमाया, मेरे पैसे मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ। तुम्हें जवाब देनी हूँ मैं। ये है मुझे जवाब देनी है। क्यों जवाब दे नहीं है? हैं? और मैं क्या किया? तुमने मेरे पैसे फाड़ दिए। अम्मा तुमने मेरे पैसे फाड़ दिए। मैं क्या किया तुमने? माहू दे, और मैं किसी को जवाब दे नहीं। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूं, समझा? पैसे लाया कहाँ से? तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? जी बेगम साहिबा, मगर मुझे डर लग रहा है। अगर रमीज साहब को पता चल गया तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इस घर में मेरे नाम का सिक्का चलता है, ना कि रमीज का। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, समझी? जी बेगम साहिबा, जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। शाबाश, जाओ आप। शैला, जी अम्मी। बेटा खाना खा लो। अम्मी मुझे भूख नहीं है, पहले मैं ये जॉब सर्च कर लूँ। तुम नौकरी करोगी? हाँ तो क्या हो गया अम्मी? और वैसे भी आपको तो पता है ट्यूशन से इतनी फीस कहाँ निकलती है, तो बस। लेकिन बेटा तुम्हारी पढ़ाई? अम्मी एमए नहीं करूँगी तो क्या हो गया? सारी दुनिया की लड़कियाँ क्या एमए करती हैं? और वैसे भी हमारे मुल्क में एमए क्या पीएचडी क्या सभी रुल रहे हैं। लेकिन बेटा एमए करना तो तुम्हारा ख्वाब है। ख्वाब तो न जाने क्या क्या देखे थे, मगर जरूरी थोड़ी है कि सारे ख्वाब पूरे हों। शैला जी अम्मी। बेटा तुमने अभी तक दिल से मुझे माफ नहीं किया है ना बेटा? अम्मी आप अभी तक वही पुरानी बातें लेकर बैठी हैं, क्या हो गया आपको? नहीं, क्योंकि तुमने मुझे आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। बेटा मैं रोज जीती रोज मरती। दूसरी शादी के बाद मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया और तुम्हारा सारा बचपन कितनी अज़ियत और बेसुकूनी में गुजरा है। तुम्हारे साथ हुई हुई नाइंसाफी की सजा मुझे खुदा ने इस दुनिया में ही दे दी, तुम्हारे भाई को छीन के।
प्लीज कमजोर माँ को माफ कर दो। तुम्हें अपने बाप का वास्ता। नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। क्यों माफी मांग रही हैं मुझसे इस तरह? शिवा, मैंने अपने बाप के साथ गुजारा, बहुत प्यारा था। सब दिल में एक तकलीफ सी रहती है कि माँ बाप दूसरी शादी करने से पहले तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी जुदाई से बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा? आप रोए तो नहीं, चुप हो जाए। अब तो मुझे खुद से ज्यादा आपकी फिक्र लगी रहती है और मैं चाहती हूँ इस उम्र में आपको ज़हनी सुकून देकर एक खुशहाल जिंदगी दी। और देख लीजिएगा, बहुत जल्दी मैं ऐसा करने वाली हूँ। बहुत अच्छी लाइफ गुजारेंगे हम लोग इंशाल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। चलो खाना। एक शर्त है, आपको भी मेरे साथ खाना खाना होगा। मुझे पता है सुबह से आप भी भूखी हैं, आपने भी कुछ नहीं खाया। चलो चलो। हाँ, क्या पक्का है आज। एक बात कहूँ? तो पहले आप प्रॉमिस करेंगे आप हंसेंगे नहीं? अरे हंसने वाली बात होगी तो हंसूंगा, वरना नहीं हंसूंगा। ठीक है, फिर मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है आप हंसेंगे। अरे बता भी दो ना, वैसे भी पैकिंग कर करके थक गया हूं मैं, थोड़ा तो हंसने दो। अच्छा सॉरी, चलो बताओ ना। वो मुझे ना जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है। आप हंसना शुरू हो गए ना, मैं नहीं बता रही आपको। ओके, आई एम सीरियस। पक्का? वो मैं कह रही थी कि मुझे ना जहाज में बैठने से बहुत डर लगता है। अब वैसे तो मुझे पता है कि वो कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन सोचा जाए तो बगैर किसी सहारे के हवा में अगर बीच में रुक गया तो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर बीच में रुक गया तो क्या, सब उतरेंगे और धक्का लगाएंगे? बेवकूफ समझा है आपने। नहीं, लिटरली धक्का लगाएंगे और जहाज चल पड़ेगा। कम इन। साहब जी, नीचे जल्दी चलें, बेगम साहबा गिर गई हैं। मेरा पाँव, रमीज, कम्मो, मेरे पाँव में लग गई है। कोई तो आओ। मामा, मामा, क्या हुआ आपको? तुम लोगों की तैयारी देखने के लिए आ रही थी ऊपर और पाँव फिसल गया। पैर फिसल गया? लेकिन कैसे? पता नहीं बेटा, यहाँ कैसे तेल पड़ा हुआ था, उसी से फिसल गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, ये सफाई की है तुमने? बोलो, जवाब दो। रमीज साहब, मुझे क्या पता तेल किसने गिराया, और हम में से तो कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं करता। और हाँ, दुल्हन बीबी तेल लेकर ऊपर जा रही थी, शायद इन्हीं से गिर गया होगा। उम्मीद, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तेल की बोतल ऊपर लेकर गई तो थी, लेकिन मैंने तेल नहीं गिराया यहाँ पर रमीज। दुल्हन बीबी, तो तेल अपने आप तो नहीं गिराना। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने जानबूझकर तेल गिराया है? ये तुम लोग किस बहस में पड़ गए हो? छोड़ो इस बात को। मामा, आप रुकें, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। अरे बेटा, कोई इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। तुम जाओ, जाकर पानी गर्म करो। गर्म पानी में पाँव रखूंगी, ठीक हो जाओ। मामा, आप चले, हॉस्पिटल चले। नहीं, मैं ठीक। उठे। मामा का कमरा रेडी करवाओ, चाबी लेकर आओ। कमो, एहतियात से। बुकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ, रमीज और बहन जी कैसी हैं? वो रमीज तो ठीक है, बस थोड़ी देर पहले अम्मी फिसल गई थी तो उनके पाँव में चोट लग गई है। अभी ज्यादा चोट तो नहीं लगी उनको? पता नहीं अब्बू, अब रमीज आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, मुझे इत्तला जरूर करना, और देखो उनकी खिदमत में कोई कसर मत छोड़ना। तुम्हारी माँ जैसी हैं वो। मेरी माँ ही है। ठीक है अब्बू। अब वैसे हम यूरोप जा रहे थे। यूरोप? जी यूरोप। वो दरअसल ऑफिस के सिलसिले में जा रहे थे, तो मुझे कहा कि तुम भी साथ चली जाना, मैं 10 दिन की छुट्टी ले लूंगा। मगर उम्मीद बेटा, तुम्हारी सास की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम उसे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती? जी ठीक है, लेकिन मैं रमीज से क्या कहूँगी अब्बू? बेटा उसे कहो कि फिर कभी चले जाएंगे, अभी उसकी माँ को तुम्हारी जरूरत है। बेटा मेरी बात का बुरा मत बनाना। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, बाप हूँ। तुम्हें समझाना बेटा मेरा फर्ज है। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है अब्बू, जैसा आप कहेंगे वैसे कर दूंगी। शाबाश बेटा, शाबाश। अच्छा, और आप बताएं क्या कर रहे थे? खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा कम्मो। तूने इतनी अच्छी दुल्हन बीवी पर झूठा इल्जाम लगा दिया, पर मरती क्या ना करती। बड़ी बेगम का हुक्म जो था। मगर तू किस तरह दुल्हन बीबी से नजर मिलाएगी? पर दुल्हन बीबी तो सुबह जा रही हैं। चलो ये भी अच्छा है, वही सारी बात भूल चुकी होंगी। देख, रमीज, क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मी के पाँव का मूंछ कैसा है अब? खुदा का शुक्र है, सिर्फ मुंह चाहिए। मैं तो डर गया था। मगर मैं तुम्हारे होते कभी नहीं डरती। मम्मा, अब आप सिर्फ आराम करेंगी 1 हफ्ते के लिए, नो वर्क। और वैसे भी कल तो तुम दोनों ने चले ही जाना है, फिर सारे काम मुझे ही तो देखने हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं अम्मी? और मेरे लिए सबसे पहले आप और रमीज है, बाकी चीजें बाद में। उम्मीद, आज एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी, आप सच कहती थी। आपने मेरे लिए वाकई एक कोहिनूर का हीरा ढूंढा, जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। आखिर पसंद किसकी है? लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से तुम लोगों का प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। मैंने हरगिज ये नहीं चाहा था। उम्मीद के कितने अरमान होंगे कि मुल्क से बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी। मेरे ख्याल में तो उम्मीद ने आज तक कराची से बाहर कदम नहीं रखा होगा, है ना उम्मीद? कोई बात नहीं अम्मी, बाहर घूमने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। इस वक्त आपकी सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मामा, आप आराम करें, ठीक है? जी, मैं अम्मी को उनके कमरे तक छोड़ कर आती हूँ। अच्छा।
बहुत मिस करूंगा तुम्हें। क्या क्या सोचा था, कितना एंजॉय करेंगे, लेकिन शायद किस्मत में ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, अपना प्लान भी कैंसिल कर देता हूँ, मुझे रोक लो ना। नहीं, अगर काम नहीं होता तो शायद रोक लेती, लेकिन जाना भी तो ज़रूरी है। और वैसे भी वहाँ इतनी खूबसूरत जगहें होंगी, आपको मेरी याद भी नहीं आएगी। याद कैसे नहीं आओगी? जब रोजाना उठूंगा और तुम मुझे नजर नहीं आओगी तो याद तो आओगी ना। तो फिर ठीक है, आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना वहाँ जाकर तस्वीर बना लीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कितना मिस करेंगे आप। अच्छा, फिर तो कॉन्फ्रेंस में भी तस्वीरें बनाना पड़ेंगी अपनी प्यारी बीवी को दिखाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं आप? पिक्चर्स ले रहा हूँ ताकि सब मुझे तुम्हारी याद आए, मैं इन पिक्चर्स को देख सकूं। कभी कभी ना मुझे गुरूर होता है अपने ऊपर, आपकी मोहब्बत पर। अपनी ही नजर में अनमोल हो जाती हूँ। तुम अनमोल भी हो और नायाब भी हो, बल्कि मेरी जिंदगी हो तुम। प्लीज रोना नहीं, प्यार की तो बातें करते हैं, बल्कि नहीं, सेल्फीज लेते हैं। ओके जी। सारा प्लान तबाह कर दिया। ये लड़की तो मेरी सोच से भी आगे का सोच रही है। कैसे नंबर बढ़ा लिए और फैसला भी खुद बना लिया। और रमीज, वो कैसे उसकी सपोर्ट कर रहा है। आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं अम्मी? और मेरे लिए सबसे पहले आप और रमीज है, बाकी चीजें बाद में। उम्मीद, आज एक बार फिर तुमने मेरा दिल जीत लिया। अम्मी, आप सच कहती थी, आपने मेरे लिए वाकई एक कोहिनूर का हीरा ढूंढा, जिस पर मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंड आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब यही मौका है मेरे पास। रमीज की गैर मौजूदगी में मैं इसको इसकी औकात याद दिलाकर रहूंगी। मामू चाय। शुक्रिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? हमें उनकी खैरियत के लिए जाना चाहिए ना? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं उम्मीद से पूछ लूंगा कि कौन सा वक्त मुनासिब रहेगा उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। हयादत का भी कोई वक्त होता है क्या? इन बड़े लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है शाज़िया। ये हमारी तरह बारिक थोड़ी होते। बगैर इजाजत किसी के घर इस तरह चले आना शरीफों का शेवा नहीं। क्या हुआ मामू? चाय के रंग से लग रहा है तुमने चाय आज बहुत अच्छी बनाई है। शुक्रिया मामू। ठीक है, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अमजद से इजाजत लेकर आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं। वो औरत एक दिन भी हमारे घर नहीं आई। ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी
अपनी दुश्मनी भुलाकर गले लगाने आ जाता है तो फिर समधन है। लेकिन अम्मी, आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। असूलन इखलाकन उनको आना चाहिए था अफसोस करने। खुद को बहुत अफलातून समझती है। देखना, उसका ये तकब्बुर उसको ऐसी मार मारेगा, सारी अना धरी की धरी रह जाएगी। अरे बड़ों बड़ों का तकब्बुर मैंने ढेर होते देखा है। हो सकता है वो आना चाहती हूँ, मगर क्या? शहर में कर्फ्यू लग गया था क्या? दफा करो आप। दफा नहीं कर सकती सलीम, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर वो औरत हमें हकीर और कोई मामूली कीड़ा समझती है तो मेरी नजर में भी उसकी हैसियत एक रद्दी से कम नहीं है। तुम्हें मिलना है तो मिलो, तुम्हारी बेटी का ससुराल है। बहन क्या होती है? वो तो बेवा हो गई। जिसके जी पे सारा जोर चलता था वो तो मर के एक सबक दे गया। काश उसके जीते जी मैं उसकी कदर कर लेती तो। वाकई उस फरिश्ता सब इंसान की इज्जत कर लेती तो आज तुम्हारे अंदर ये पछतावा जन्म न लेता। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। रमीज, बेटा मुझे चेकबुक चाहिए, कुछ पेमेंट करनी है। मामा चेकबुक मैंने साइन करके उम्मीद को दे दी है। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे आप बता दीजिएगा, ये निकलवा देगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने इसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। मैं तो अभी इसकी पढ़ाई स्टार्ट करवा रही थी। सच अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। दिस इज नॉट फेयर। लास्ट वीक जब मैंने दोबारा एडमिशन लेने का कहा था आपने मुझे तो मना कर दिया था। वो मैंने उस वक्त भी मना नहीं किया। इस बहस को तुम दोनों यहीं खत्म करो और उम्मीद तुम जाकर जल्द से जल्द एडमिशन लो कॉलेज में। जी अम्मी। खबरदार, जो तुमने अब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मेरी बहू के ऊपर डाली, अभी इसके मौज मस्ती के दिन है। आप ठीक कह रही हैं, मगर एक ना एक दिन ये जिम्मेदारी तो इसे निभानी है। क्यों बेगम साहिबा, ठीक कह रहा हूँ ना? मगर बेटा, अगर मगर कुछ नहीं, आप बस ऑर्डर करेंगी, बाकी ये सब संभाल लेगी। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अल्लाह की अमान में, अपना ख्याल रखना। आप भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मैं छोड़ने जाऊं?